सबसे पहले मुकेश जी मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्या ये थोड़े से भ्रम में रह गए नरेंद्र मोदी और बीजेपी, क्योंकि बात 400 पार 370 पार की हो रही थी, ये इंडिया शाइनिंग वाला थोड़ा सा भ्रम था क्या? ये भ्रम था या हो सकता है, एक संभावना इस बात की भी है कि इन्हें इस बात का आभास रहा हो। लेकिन मोदी जी को देखिए, अभी जो उन्होंने भाषण दिया, दिन भर दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि वो बहुमत से पीछे रह गए, लेकिन आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए और उन्होंने बिल्कुल ये आभास देने की कोशिश की है कि मैं अब इस देश को पूरे जोश खरोश के साथ कहा है कि मैं इस देश को विकास के नए कीर्तिमान पे लेके जाऊंगा। तो जो उनका जो संवाद अदायगी है, जो उनका कम्युनिकेशन है, वो अभूतपूर्व है और वो उसके माहिर हैं। तो हो सकता है कि उन्हें इस बात का अंदाजा रहा हो। और जो बात संगीत भाई कह रहे थे कि मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट दिया, ये उनकी कहीं गलती तो नहीं हो गई कि वो बार बार मुसलमान का खौफ दिखाते थे? तो कांग्रेस उस पर डिफेंसिव नहीं हुई, उसने कभी सफाई नहीं दी कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन क्या कहीं मोदी जी के बार बार मुसलमान करने से मुसलमान, उस पॉइंट पे मैं आऊंगा संगीत जी। एक छोटा सा रिएक्शन, प्रधानमंत्री एक बड़ी बात आज कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि करप्शन पर लड़ाई, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई बहुत मुश्किल होती जा रही है, वो भी राजनीतिक चरित्र की वजह से। देखिए, मुझे लगता है कि करप्शन वाली बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और कहीं न कहीं इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उसको मानने वाले लोगों में भी इस बात को लेकर के नाराज़गी बिल्कुल थी कि कई ऐसे करप्ट लोग थे जिन पर करप्शन के चार्जेस थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास लाया। हो सकता है कई बार नदी को धारे में आपको 90 डिग्री पर आप पार नहीं करते हैं, तो कई बार धारे के साथ थोड़ा बहना पड़ता है, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा गठबंधन था जो पूरी फरेब की राजनीति के साथ खड़ा हो रहा था। संविधान बदल देगा, SC ST का आरक्षण छीन लेगा, ये बात किसी ने नहीं कहा था, कहीं भी मैनिफेस्टो में नहीं था, नरेंद्र मोदी ने बोले थे, न ही कोई जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा था। बहुत बड़ा 10 करोड़ की पार्टी में से कोई एक नेता या एक सांसद इस प्रकार की बात अति उत्साह में बोल दे तो वो कोई उसका नैरेटिव का हिस्सा नहीं बनता है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस मजबूती से, देखिए 10 साल की सरकार के बाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो उतना नहीं हो पाया। फिर भी आप देखें कि आप भारतीय जनता पार्टी लेट गठबंधन जो है वो सरकार बना रही है। और इसमें थोड़ा सा और आंकड़ा जोड़ देंगे तो मुझे 2004 याद आता है जहां पे 150 से कम कांग्रेस थी। मैंने यही कहा है कि और 206 2000 आप अंदाजा लगाइए कि 2014 यदि होता ही, आज जरा 2014 में लौट जाते हैं और 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब 124 से 244 आती तो इस समय पूरे देश में जयकारा हो रहा होता कि देखिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कैसा है, जो भारतीय जनता पार्टी को मैं वापस लौट के आऊंगा लेकर के 244 तक पूरे दिन की थोड़ी सी समरी लोगों तक पहुंच जाए, मैं कोशिश यही कर रहा हूं। और आपको कुछ खास सीटें फटाफट दिखा देते हैं जिनके नतीजों पर पूरे देश की नजर थी। एक चीज कई जगह तुरंत आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सबका साथ, सबका विकास ये जरूर जोड़ा, लेकिन सबका विश्वास के बारे में नहीं बोला। कहीं न कहीं उनके विश्वास को चोट पहुंची है। जिस प्रकार से, क्या ऐसा तो नहीं है, मैं हो सकता है मैं एज ए एनालिस्ट, तो ये भविष्य के संकेत हैं। जिस प्रकार से 97%, 98%, 99%, 1% मुसलमानों ने वोट किया, क्या ये हताशा तो नहीं है कहीं भारतीय जनता पार्टी को कि हमने मुसलमानों के लिए इतना कुछ किया? 33%, 36%। अब मैं फटाफट उन सीटों के बारे में बता देता हूं रागी साहब, जो सीटें पूरे देश की निगाह में थी और इनमें कई जगह बीजेपी को बड़े झटके लगे हैं। एक नारा यह भी था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इस नारे के साथ राम मंदिर का जो क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी। यानी जहां मंदिर बना, यानी अयोध्या, वहीं पर बीजेपी को खारिज भी कर दिया गया। जरा देखिए, फैजाबाद यानी अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद से पीछे चल रहे हैं। अभी यहां पर ऐलान नहीं हुआ लेकिन काफी पीछे हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,000 वोटों से हरा दिया, यह भी जरा आप देखिए। और राहुल की हार का 3 गुना वोटों से एक तरह से बदला लिया, 50,000 का अंतर था पिछली बार। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से बड़े अंतर से जीत गए। रायबरेली में राहुल करीब 4 लाख वोटों से और वायनाड में 3.5 लाख से ज्यादा अंतर से राहुल गांधी जीते। एक बड़ी सीट लखीमपुर खीरी की भी थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी वहां से लड़ रहे थे, वो समाजवादी पार्टी से चुनाव हार गए हैं।
इसी तरह बारामूला की एक सीट थी, उमर अब्दुल्ला वहां से कंटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला चुनाव हार गए हैं और उमर अब्दुल्ला को टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद इंजीनियर राशिद शेख ने चुनाव हराया है और जेल से ही जीत दर्ज कर ली है। हिमाचल की एक और सीट है मंडी और यहां से कंगना रनौत जीत गई हैं। कड़े मुकाबले में कंगना ने शाही परिवार के कांग्रेस कैंडिडेट विक्रमादित्य सिंह को चुनाव हरा दिया। मुजफ्फरनगर एक और बड़ी सीट, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यहां से चुनाव हार गए। बालियान को समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक ने हरा दिया। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना कांग्रेस पार्टी से चुनाव हार गए हैं। चुनाव में रेवन्ना को बीजेपी के खिलाफ एक मुद्दा बनाया गया था। बीजेपी को दक्षिण में भी बड़ा झटका लगा और तमिलनाडु में उसके पार्टी अध्यक्ष अन्नामलाई कोयम्बटूर सीट से चुनाव नहीं जीत सके। तमिलनाडु में बीजेपी जो है शून्य रही है। केरल में खाता जरूर खुला है, लेकिन तिरुवनंतपुरम जहां पर बड़ी उम्मीद थी, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर कांग्रेस के शशि थरूर से चुनाव हार गए हैं। ये कुछ ऐसी बड़ी सीटें हैं। और अब मैं आता हूं आरती टिक्कू जी आपके पास। जिस मुद्दे का पूरे देश में प्रभाव कहा जा रहा था, जिस मुद्दे को पूरे देश में बताया गया, वहां लोकल की सीट से बीजेपी सांसद का हार जाना, सिटिंग सांसद का, यह क्या बताता है? आप फैजाबाद की बात करें? बिल्कुल। देखिए, बहुत साफ है कि जो कांग्रेस इंडिया अलायंस ने कास्ट पे फोकस करके जो प्रोपेगेंडा चलाया कि बीजेपी जो है SC ST रिजर्वेशन ख़त्म कर रही है, जो उन्होंने कास्ट सेंसस की बात की, जो हिंदू मुस्लिम वाले इश्यूज उठाए उन्होंने, और मुस्लिम वोट बैंक जो है उसको कंसोलिडेट किया, ये उसका नतीजा है। लेकिन ये साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जाति की जो पॉलिटिक्स है वो अभी भारत में ख़त्म नहीं हुई, और ये बहुत ही चिंता का विषय है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक विषय है, क्योंकि संविधान ने यही विजन रखा था कि ये देश में जाति, संप्रदाय और ये सारे इश्यूज जो है ये डिफाइन नहीं करेंगे हमारी आइडेंटिटी और हमारी एग्जिस्टेंस और हमारी गवर्नेंस को। तो मुझे लगता है बावजूद कि मोदी गवर्नमेंट ने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जिनके बेनिफिशियरीज मुस्लिम कम्युनिटी भी है, दलित्स भी है, ST SC सारी कम्युनिटीज है, उसके बावजूद अगर कम्युनिटीज सिर्फ कास्ट को देखकर वोट कर रही है तो ये चिंता का विषय है। सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, पूरी की पूरी जो हमारी राजनीतिक सिस्टम है उसके लिए ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है देश को इस पे विचार करना चाहिए। बिल्कुल।